एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन हनीमून विथ माय ब्रदर इन लॉ के पार्ट 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद तयंग बाथरूम में ही उसके साथ करीब हो जाता है। पानी के बूंदे दोनों पर बिना रुके गिर रहे थे। तयंग पूरी तरह से पागल हो जाता है। जंगली जानवर जो अपने शिकार के साथ करता है ना, बिना किसी दया के भाव के, तयंग भी वो ही चीज़ करता है कुकी के साथ। बाथरूम में लगभग 1 घंटा शावर के नीचे बैठे रहने के बाद और बिताने के बाद दोनों कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर फिर से दोनों शुरू हो जाता है। जंगकुक कभी कभी गिगल कर रहा था तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, मिन्नतें कर रहा था। तंग प्यार से जंगकुक के सिर पकड़ लेता है और इसे अपने सीने के ऊपर रखकर उसके बालों के अंदर हाथ फिराने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ महसूस करने के साथ साथ वो इस दौरान 2 बार बेहोश भी हो चुका है। अभी वो बेहोश नहीं है, लेकिन शांत होकर तयंग के बाहों में लेटकर आंखें बंद करके रखा है। तंग उसके माथे पर किस करता है और धीरे से विस्पर करके कहता है, आई लव यू कुकी। यूं की पार्टी ख़त्म होने के बाद जब कमरे के अंदर आया तब वो जोंगकुक को बेडरूम में ना देखकर उसे सर्च करने लगता है। उसे जोंगकुक होटल रूम या फिर बेलकुनी या फिर बाथरूम में कहीं नहीं मिला है। अब उसे जोंगकुक के लिए चिंता होने लगता है। यूंगी तुरंत यूनजुन को कॉल करता है। यूनजुन और सुबिन जो 2020 मैच खेलने में बिजी है। सुबिन कहता है, इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? यूनजुन, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि फ़ोन बंद रखा करो जब हम दोनों ये सब कर रहे होते हैं तो। खास कर रात के टाइम। ये कौन लोग हैं? उनके पास इतना सा भी दिमाग नहीं है। उनको ये नहीं पता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रात के टाइम एक शादीशुदा कपल के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यूनजुन कहता है, बेबी तुम गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, ठीक है? रिंग होकर कॉल कट हो जाता है। सुबिन कहता है, अब ये फिर से नहीं बजना चाहिए। यूनजुन कहता है, हाँ नहीं बजेगा, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो बेबी। ये कहकर जब दोनों फिर से एक दूसरे को गले लगा लेता है, मोबाइल की घंटी फिर से बजने लगता है। यूंगी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यूंगी गुस्से में गाली बक रहा था। सुबिन कहता है, अरे ये साइको आदमी कौन है जो इतना डिस्टर्ब कर रहा है हमें? यूनजुन कहता है, डोंट वरी, तुम शांत रहो, मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़ोन को ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही यूनजुन मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाया, उसके हाथ और पैर कांपने लगता है। सुबिन कहता है, क्या हुआ हबी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? किसका कॉल है? एवरीथिंग फाइन? यूनजुन तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो ह्योंग। यूंगी कहता है, यूनजुन, जोंगकुक तुम दोनों के साथ है? हाँ तुम दोनों के साथ ही है ना? यूनजुन कहता है, नहीं ह्योंग, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? वो तो बहुत पहले ही पार्टी से चला गया था। देखो वो कमरे में जाकर सो रहा होगा। यूंगी कहता है, नहीं वो कमरे में नहीं है, तभी तो मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मैंने हर जगह चेक किया लेकिन वो कहीं नहीं है। वो बेलकुनी में भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। यूनजुन कहता है, आप उसे कॉल करके देखो ना। यूंगी मन ही मन सोचता है, अरे मुझे पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया? हो सकता है डफर कहीं बाहर वॉक करने गया होगा। यूंगी कहता है, ठीक है, इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यूनजुन कहता है, नहीं ह्योंग, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? रुको, मैं आई मीन हम दोनों भी आपके साथ आ रहे हैं उसे ढूंढने के लिए। फिर एक साथ मिलकर हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? यूंगी कहता है, नो नीड। यूंगी कॉल काट कर जोंगकुक के मोबाइल पर कॉल करता है। फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यूंगी अब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। यूंगी फिर से पार्टी हॉल में आकर जोंगकुक को ढूंढता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जोंगकुक स्लोली स्लोली आंखें खोलकर जब खुद को तयंग के बाहों में देखता है और तो और तयंग को अपने ओर घूरते हुए देखा, जोंगकुक शॉक्ड होकर चिल्लाने लगता है। तंग तुरंत जोंगकुक के मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और अपने डीप मॉर्निंग सेक्सी वॉइस में कहता है,
चीखना बंद करो बेबी। तुम्हारे इस तरह से चीखने पर हम दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे। जंगकुक तैयांग के कहने पर शांत तो हो गया था, लेकिन वो अभी भी कॉन्फ्यूज्ड है। मतलब वो और ते दोनों एक साथ क्या कर रहा है। ऑल्सो उसने ये भी महसूस किया कि अभी उसने कुछ भी नहीं पहना है। तयंग उसे कॉन्फ्यूज्ड देखकर कहता है, डू यू रिमेंबर कल रात हम दोनों के बीच क्या हुआ था। जंगकुक नहीं में सिर हिला देता है। तयंग झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मतलब क्या है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। कल रात मुझे अकेला पाकर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब तुम इनोसेंट बनने का नाटक कर रहे हो मेरे सामने। जंगकुक शर्म से लाल हो जाता है। जंगकुक कहता है, क्या सच में मैंने ऐसा किया? मैं ऐसा कैसे? तयंग कहता है, बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मेरे पास प्रूफ है। ये कहकर मोबाइल निकाल लेता है तेई। इस फ़ोन को देखो, इस फ़ोन को देख रहे हो ना तुम, इसमें सब रिकॉर्डेड है। यू डोंट बिलीव मी राइट? ओके, तुम इस वीडियो को देखो। जंगकुक कहता है, नहीं रुको, मैं कुछ नहीं देखना चाहता। छी, तुम कितने बुरे हो, तुमने ये सब फ़ोन में कैद कर लिया। तयंग उसे गुस्से में पाउट करते देख दोनों हाथों से उसके गाल खींचते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जंगकुक कहता है, इसका मतलब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? तयंग कहता है, नहीं ये सच नहीं है बेबी, हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है, मतलब सब कुछ हो चुका है, और ऐसा तुम चाहती थी। मे भी कल तुमने बहुत ही खतरनाक ड्रिंक पी लिया था, तुम्हें अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गया था। मैंने तुम्हें ठंडे पानी से भी नहलाया, फिर भी तुम शांत नहीं हुए। देखो तुमने मेरा क्या हाल बना दिया है, नाखून से नोच नोच कर। अब इस निशान को देखकर कौन मुझसे शादी करेगा? तयंग के मुंह से शादी के बातें सुनकर जंगकुक गुस्से में तयंग के सीने में एक मुक्का मारता है। आह! तयंग कहता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जंगकुक की आंखें जल्द ही नम हो गई। उसे अब धीरे धीरे काल रात उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ याद आ जाता है। जंगकुक के गाल लाल हो जाता है। तयंग उसके नम आँखों को देखकर उसके नम आँखों के ऊपर होठों से छूकर कहता है, ऐसे एक बात पूछूं तुमसे? जंगकुक धीरे से सिर हिला देता है। कल रात नशे में, हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा था मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये सच है कुकी? और क्या कल रात तुमने वाइन के वजह से शराब पी है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि वाइन के साथ मेरा कुछ है? जंगकुक कहता है, हाँ, मैं सच में प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मुझे उस लड़की, क्या नाम है, वायन, हाँ, उसे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई, क्योंकि वो तुम्हें बेबी कह रही थी। बहुत जलन महसूस हुई, दिल में बहुत दर्द हो रहा था। मन तो कर रहा था मैं उसका मुंह तोड़ दूँ, अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उसके बाल नोच लेता। तयंग कहता है, बाप रे, इतना गुस्सा? बेबी शांत हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों बस दोस्त हैं, और वायन ऑलरेडी मैरिड है होबी हियोंग के साथ। होबी हियोंग और मैं, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। जंगकुक कहता है, क्या ये सच है? तयंग कहता है, जंगकुक कहता है, अब मुझे अपने हरकतों पे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तयंग कहता है, बस इतना ही? और इस जेलसी के चक्कर में मेरा जो नुकसान हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जंगकुक कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम कोई लड़की थोड़ी हो। तयंग कहता है, लड़की नहीं हूँ इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरा कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कुकी। ये कहकर तयंग उसे गोद में उठा लेता है और गुदगुदी करने लगता है। जंगकुक कहता है, रुको प्लीज़ रुको, स्टॉप तेई, मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ टिकल करना बंद करो। तयंग कहता है, ओके बेबी, अब तुम ये बताओ, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से फुलफिल करना चाहते हो? कुछ सोचा तुमने? जंगकुक कहता है,
नहीं, अभी तक नहीं, तयंग कहता है। बट मैंने ऑलरेडी सब कुछ सोच लिया है। और ये कहकर तयंग ब्लैंकेट खींचकर दोनों के सिर इससे ढक लेता है। जंगकुक कहता है, नहीं तेई, पहले से ही मुझे। तयंग कहता है, पहले से ही क्या बेबी बॉय? तुम्हें याद नहीं कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर मैं एक बार चालू हो गया तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हारे इन आंसू भी नहीं। और इसके बाद मेरा तुमसे अलग रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो आप मत रोको। दूसरी तरफ योंगी पूरी रात कमरे के बाहर बैठकर जंगकुक के लिए इंतज़ार करता रहा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।